हमारा दिमाग इर्तिकाई तौर पर खुश्क साइंसी डाटा या फहरिस्तें याद रखने के लिए डिज़ाइन ही नहीं हुआ। दिमाग कहानियों, रिश्तों और अजीबो-गरीब तसव्वुरात को ज़्यादा तेज़ी से प्रोसेस करता है। यानी वो नाचूज पेश करने वाली माँ का तसव्वुर एक ऐसी तस्वीर बनाता है जो जहन में चिपक जाती है। बिल्कुल। मुसन्निफा ने इस जुमले के जरिए दरअसल फासलों और जगह की तरतीब को एक रोज़मर्रा के वाक़े में बदल दिया है। ये मुश्किल मालूमात को दिमाग पर बोझ बनने से रोकता है। और सीखने के अमल को एक तफरीह बना देता है। जब हम इस तरतीब और खुसूसियात पर गौर करते हैं तो स्क्रिप्ट एक और हैरानकुन तकाबुल लाता है। जुपिटर को इस निज़ाम का सबसे दियोहल्क सैयारा बताया गया है और मरकरी की जिसामत सबसे छोटी बताई गई है। जी, लेकिन इस पूरे निज़ाम में जो मुकाम मुझे सबसे ज़्यादा पुरअसरार लगता है वो हमारी ज़मीन का है। सूरज से फासले के लिहाज से तीसरा नंबर। ये वाकई बहुत अहम है। मतलब पूरी मालूम कायनात की वसतों में जहां तक इंसान की नजर जाती है, ये वाहिद सैयारा है जहां जिंदगी धड़कती है। ये तीसरे नंबर की पोजीशन मुझे कोई मामूली बात नहीं लगती। और ये है भी नहीं। ये तीसरा नंबर दरअसल कायनात के सबसे नाजुक तवाज़ुन की निशानदेही करता है। फल्कियात में इस मखसूस फासले को गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है। गोल्डीलॉक्स जोन यानी वो मकाम जहां दर्जा हरारत बिल्कुल मुनासिब हो। जी बिल्कुल, यानी वो जगह जहां ना तो इतनी गर्मी हो कि सारा पानी बुखारात बनकर उड़ जाए और ना ही इतनी सर्दी हो कि सब कुछ जम जाए। जमीन का इस खास मदार में होना एक ऐसा कायनाती इत्तेफाक है जिस पर जितना गौर किया जाए कम है। अगर हम मर्क्यूरी की तरह सूरज के ज्यादा करीब होते या जुपिटर की तरह बहुत दूर होते तो शायद जिंदगी वजूद में ही ना आती। बिल्कुल, वो पेचीदा केमिस्ट्री कभी बनी ही ना पाती जिसने हमें आज ये गुफ्तगू करने के काबिल बनाया है। स्क्रिप्ट इसी तजाद को उजागर करता है कि बेजान दुनियाओं के दरमियान जिंदगी किस कदर नायाब है। सच में ये बात रोंगटे खड़े कर देती है। स्क्रिप्ट का जो अगला हिस्सा है ना, वो इन तमाम नजरियाती बातों को एक बहुत ही ठोस और अमली शक्ल देता है। और सच्ची बात बताऊं तो ये हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। वो अमली सरगर्मी वाला हिस्सा? जी हाँ, हैंग्स ऑन लर्निंग एक्टिविटी। कायनात के असरार को समझने के लिए किसी महंगी लेबोरेटरी को मुस्तरद करते हुए स्क्रिप्ट दावा करता है कि ये मॉडल घर के सहन में आम चीजों से बन सकता है। इस तरह की अमली सरगर्मी का फलसफा ही यही है कि जब मालूमात को सिर्फ पढ़ा या सुना जाए तो वो दिमाग के सतही हिस्सों तक महदूद रहती हैं। लेकिन जब हम अपने हाथों से बनाते हैं, बिल्कुल, जब इंसान अपने हाथों से मॉडल बनाता है और फासलों को कदमों से नापता है तो वो तसव्वुरात एक 3D नक्शे की शक्ल में जहन में महफूज हो जाते हैं। यानी किताब के सफ़े पर जो निज़ाम शमसी बना होता है वो तो हकीकत से बहुत दूर होता है ना।